नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक्शन, मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर हत्या का केस। पुलिस हिरासत में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव। तो लखनऊ में विपक्ष के सभी बड़े नेता हाउस अरेस्ट। तो यूपी एसटीएफ को सौंपी जाएगी मामले की जांच। अब तक 6 गिरफ्तार। लखीमपुर मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई अहम बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना रहे बैठक में मौजूद। लखीमपुर के हालातों को लेकर हुई चर्चा। लखीमपुर मामले में किसानों और संगठनों के और सरकार के बीच बड़ा समझौता। मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी पर बनी सहमति। तो घायलों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। हिंसा की भी होगी न्यायिक जांच। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को यूपी में आने की इजाजत नहीं। योगी सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखी चिट्ठी, कहा विमानों को न उतरने दें। भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी का लखीमपुर पहुंचने का कार्यक्रम। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। सड़क हादसे में 5 की मौत। गाड़ी को काटकर पुलिस ने निकाले शव। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कई दौर की बैठकें होने के बाद किसानों और सरकार के बीच सहमति बनी है। इस दौरान सरकार सभी मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए देगी। घायलों को 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। साथ ही मामले की न्यायिक जांच भी होगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वासन भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बैठक में रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी रहे उपस्थित। लखीमपुर की घटना समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और चर्चा परिचर्चा की गई। लखीमपुर की घटना के साथ साथ और भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें डिप्टी सीएम, संसदीय कार्य मंत्री सहित तमाम आला अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के उपस्थित रहे। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हरगांव से हिरासत में ले लिया और हिरासत में ले जाने के बाद सीतापुर के 2nd बटालियन गेस्ट हाउस प्रियंका गांधी को ले जाया गया। इधर मंडल के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन को विशेष सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें प्रियंका अपने कमरे में झाड़ू लगाते नजर आ रही हैं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है। लखीमपुर जाने से रोकने पर
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार ने किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ का आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। तो वहीं अखिलेश के धरने से कुछ दूरी पर भीड़ ने पुलिस की एक जीप को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं को लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। अखिलेश यादव के हाउस अरेस्ट पर सिद्धार्थनगर में प्रदर्शन। सपा मुखिया अखिलेश यादव के हाउस अरेस्ट के बाद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने सड़क जाम कर धरने पर बैठे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए सभी थानों की पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और अखिलेश यादव के हाउस अरेस्ट के बाद में बेहद आक्रोशित हैं। लखीमपुर मामले को लेकर देवरिया में भी सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान अखिलेश यादव की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। इधर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि कुछ अराजक तत्व रोड जाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। सुभाष चौक पे कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रोड जाम करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो रहा था। तो उनको हटा करके यहाँ से पुलिस लाइन भेजा गया है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर तरीके से संचालित कराया जा सके और शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। पुलिस को चकवा देकर शिवपाल यादव निकल गए हैं। शिवपाल यादव दीवार फांदकर पीछे से निकल गए। शिवपाल यादव को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था। शिवपाल यादव को जानकीपुरम प्रशासन ने रोका और शिवपाल सहित कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस लाइन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री यूपी उपेंद्र तिवारी का बयान। लखीमपुर की घटना पर राजनीति का आरोप। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो राजनीति कर रहा है। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। एक्सीडेंट की जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं, पूरे देश भर से आए हुए हैं। हम धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बड़े भाई अनिल राजभर जी को, जो पिछड़ा दिव्यांग जन कल्याण के मंत्री हैं और इन्होंने पूरे देश के पैरा खिलाड़ियों को कलेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है 17 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, एक पखवाड़े के रूप में 21 दिनों का, उसमें आज 4 तारीख को पूरे देश भर के खिलाड़ियों को उन्होंने बुलाया है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 130 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान और सम्मान दुनिया के मानचित्र पर बढ़ा है और हिंदुस्तान का विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार से खेलो इंडिया खेलों के तहत और फिट इंडिया फिट के तहत खिलाड़ियों के भी हौसले को अफजाई करने का काम माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में प्रदर्शनकारी किसानों पर जीप चढ़ाकर हत्या की घटना से छत्तीसगढ़ में भी गुस्सा भड़क गया है। सरकार के मंत्रियों की विधायकों ने इस घटना की निंदा की है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी के
तिकोनिया के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें रोकने का आदेश जारी कर दिया। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अब वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने के बाद रणनीति बदल गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने रणनीतिकारों और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करने के बाद दिल्ली जाने का फैसला किया। इससे पहले सुबह जैसे ही उत्तर प्रदेश की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी को जारी पत्र सामने आया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका विरोध किया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा का लखीमपुर दौरा रद्द हो गया है। लिखित आदेश उपलब्ध कराने के बाद सतीश मिश्रा ने दौरा रद्द करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी भी कानून में ही विश्वास रखती है। हमारी पार्टी किसानों के साथ है। मृतकों के प्रति हमारी विनम्र संवेदनाएं। श्री अजय कुमार सिंह जी जो हैं यहाँ पर, इन्होंने अभी जिन्होंने हम लोगों को अपनी फोर्स के साथ में घर से निकलने से रोका था और कहा था कि मौखिक आदेश हैं कि आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा, तो इनसे हमने कहा था कि आपके पास अगर कोई लिखित आदेश है तो दीजिए, वरना आप हमको नहीं रोक सकते। और हमारा ये अधिकार है कि हम जहाँ भी जाना चाहें जाएँ और हम शांतिपूर्वक जा कर के अपना जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में जाना चाहते थे, पर इन्होंने हमको रोका। और अब इन्होंने हमको एक नोटिस दिया है, जो कि उस नोटिस में ये लिखा गया है कि आप लखीमपुर में जो आपका जाने का प्रोग्राम है उसको स्थगित कर दिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी पार्टी को और किसी भी पार्टी के नेता को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये अंदेशा है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि हम लोग जो हैं कानून को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करते हैं, तो इनकी इस नोटिस को पढ़ने के बाद जो अभी हम लोग लखीमपुर जाना चाहते थे, चूँकि इन्होंने रोक दिया जाने से, तो इसलिए हम इसको अभी स्थगित करते हैं इस कार्यक्रम को। यूपी के आगरा से खबर, लखीमपुर खीरी कांड के बाद राजनीति गलियारों में हलचल। आम आदमी पार्टी का जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। लखीमपुर खीरी कांड के बाद आगरा में जिलाधिकारी कार्यालय पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके के आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं। ये लोग डीएम कार्यालय के बाहर ये बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। क्या मांगे इनकी, क्या मांगे? देख, कल जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, उनको किसानों को कुचलने का काम किया। क्या इस देश में किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं? अगर किसान अपनी आवाज़ उठाता है उसको गोली मार दी जाएगी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाएगी। ये किसानों का देश है, जय जवान जय किसान का देश है। ये भारतीय जनता पार्टी की कूट धारणाओं की नैतिकता नहीं है, जो हर किसी पे गोली चलाएंगे, हर किसी को आतंकवादी घोषित करेंगे। आम आदमी पार्टी जो कल लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि परिवार को 1 करोड़ की सहयोग राशि और एक परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और क्या मांगे आपकी? जो किसानों के ऊपर जिस व्यक्ति ने गाड़ी चलाई, जो मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई, उसके ऊपर अभी हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसको तत्काल जेल भेजा जाए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। अगर अन्नदाता ही हमारे देश में सुरक्षित नहीं होगा, इस अन्नदाता ने बीजेपी को वोट दिया था, आज बीजेपी उसको गाड़ी चला रही है, उनको आतंकवादी बोल रही है, उनके ऊपर छाती पे गोली चलाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अखिलेश यादव को रोका गया, प्रियंका गांधी को रोका गया, सारे नेताओं को नजरबंद किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सरकार तानाशाह बन चुकी है। हमारे राष्ट्रीय नेता संजय सिंह को भी कल 2 बजे गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये सरकार, मतलब जो विपक्ष के लोग, हम लोग किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, उनको खिलाफ ये साजिश के तहत अरेस्ट करा दी है। और जो मंत्री जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, वो खुलेआम दौड़ रहा है। यानी एक सरकार की पता चलता है कि सरकार किस तरफ है।
सरकार सिर्फ और सिर्फ हत्यारोपी को, जो मंत्री का बेटा उसको बचा रही है, और जो विपक्ष के लोग, हम लोग सब लोग किसानों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, उनको अरेस्ट करके जेल भेज रही है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनका कहना है कि सरकार किसानों के हत्यारों को बचा रही है। अब देखना होगा इनकी किस तरीके की मांग पूरी की जाती है। आगरा से A1 TV शाहिद रजा। यूपी के मेरठ में एक बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बेटे को छोड़कर लौट रहा बिजनौर निवासी एक परिवार की कार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 महिला सहित 5 लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी बिजनौर और नजीबाबाद के रहने वाले थे। मरने वालों में एक पुरुष, 3 महिलाएं और एक 11 साल की बच्ची है। 6 माह के मासूम का इलाज जारी है। इधर हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक खराब हालत में हाईवे पर खड़ा हुआ था। कार की गति हाईवे के मानकों पर थी। सड़क पर खड़े ट्रक का चालक को अंदाजा नहीं था और कार ट्रक में पीछे से टकरा गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर यूपी के संभल से है, जहां हयातनगर के रसूलपुर धतरा में खनन माफियाओं का कारोबार तेजी से पनप रहा है। खनन माफियाओं के बढ़ते हौसलों के चलते पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दरअसल इलाके में पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे खनन का ये कारोबार संचालित है, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले में चुप्पी साधे है। जौनपुर के मछली शहर तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाली कई सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिससे राहगीर और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सड़क पर आवागमन करने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा समस्या 2 पहिया वाहन चालकों की होती है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढों के चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं। इसके बाद भी प्रशासन में बैठे लोगों का ध्यान क्षेत्र की सड़कों पर नहीं पड़ रहा है, जिससे लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। लगभग 1.5-2 साल से लग रहा है। जब भी इधर आते हैं तो पानी लगा ही जाता है। क्या करते हैं समझ में नहीं आता। इतना दिन से इधर से लोग आते जाते रहते, बरई पार से इतनी गाड़ी आती जाती रहती है कि रोड एकदम खराबे रहता है। बीच में काम भी लगा है, लेकिन फिर पता नहीं कैसा काम हुआ कि तत्काल उखड़ गया। फिर और कितना लोग तो यहाँ पे गिर जाते हैं, लेडीज गिर जाती हैं, हम लोग दौड़ के उठाते हैं सर जी। हम यही देख रहे हैं सर जी, मतलब इसमें कोई कुछ कर हो नहीं रहा है। हाँ, न प्रशासन आ के देख रहा है सर जी, न कोई नेता मतलब कुछ काम करवा रहा है, न नाली में से जल भरा हुआ है सर जी, पानी की निकासी बनी ही नहीं है सर जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।